Hello students, so today we are going to start a new poem and a new chapter, that is Somebody's Mother. It is chapter number 18 and it is a poem that was written by Mary Doe Bryan. So in this poem, as the title suggests, somebody's mother, that every woman, every lady is somebody's mother and every boy is somebody's son. So in this poem, a little boy show his kindness to a poor lady who was finding it tough to cross the roads in crowd. So let's start reading this sweet poem. The woman was old and ragged and grey and bent with the chill of the winter's day. The street was wet with the recent snow and the woman's feet were aged and slow. She stood at the crossing and waited long, alone, uncared for the amid throng of human beings who passed her by. None heeded the glance of her anxious eye. So this poem, in this poem एक वुमेन के बारे में बात की गई है जो कि ओल्ड हैं, रेग्ड हैं और ग्रे हेयर्स हैं जिनके, और वो बेंट होकर चल रही हैं विंटर्स डे में. जो वहाँ पर स्ट्रीट्स हैं वो बेसिकली वेट हैं ड्यू टू स्नो, और वहाँ पर जो लोग खड़े हैं, वुमेन के फिट हैं जो बेसिकली वो स्लो हैं और एज्ड हैं. जो वहाँ से लोग जा रहे हैं, कोई भी उस वुमेन की तरफ नहीं देख रहा है, सभी अपने आप में बिजी हैं और कोई भी उस वुमेन की तरफ अटेंशन पे करते हुए उनकी जो एनेक्शियस आई, यानी कि एनेक्शियस मीन्स जो उनकी आईज़ हैं वो काफ़ी वरिड हैं, उनकी तरफ कोई भी अटेंशन पे नहीं कर रहा है. डाउन द स्ट्रीट्स विद लाफ्टर एंड शाउट, ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट, केम द बॉयज लाइक अ फ्लॉक ऑफ शिप, हेलिंग द स्नो पाइल्ड वाइड एंड डीप. Past the woman so old and grey, hastened the children on their way, nor offered a helping hand to her, so meek, so timid, afraid to stir. So suddenly क्या होता है कि उस स्ट्रीट में लाफ्टर और शाउट्स की आवाज़ आने लगती है, और वो आवाज़ किसकी होती है? वो स्टूडेंट्स की होती है जो कि स्कूल से फ्री होकर आते हैं, और वो वहाँ पर एक फ्लोक ऑफ शिप यानी कि ग्रुप ऑफ शिप की तरह आते हैं जो कि स्नो को हेल करते हुए, ग्रीटिंग करते हुए आ रहे होते हैं. पास द वुमेन, और वो उस वुमेन को पास कर जाते हैं, यानी कि वहाँ से आगे चले जाते हैं. हास्टन द चिल्ड्रन ऑन देयर वे, नोर ऑफर्ड ए हेल्पिंग हैंड टू हर, सो लो, सो टिमिड, अफ्रेड टू स्टेयर. यानी कि वहाँ से वो चिल्ड्रंस भी चले जाते हैं तो भी उससे कोई हेल्पिंग हैंड नहीं देता है उस रोड को क्रॉस करने के लिए, और वो वुमेन वहाँ पर लो होकर खड़ी रहती हैं. सो फिर क्या होता है? लास्ट द कैरेज व्हील्स ऑन हर हॉर्सेस फीट, शुड क्राउड हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट. At last came one of the merry troop, the gayest lady of all the group. He paused beside her and whispered low, I will help you across if you wish to go. So suddenly क्या होता है कि वहाँ से हॉर्सेस फीट मतलब घोड़े के पैरों की तरह की आवाज़ें आती हैं, और वहाँ पर स्लिपरी स्ट्रीट में सडनली एक बॉय, एक गेस्ट लेडी यानी कि एक अफेक्शनेट लेडी यानी कि एक बॉय वहाँ से आता है और कहता है, उस वुमेन को विस्परिंग आवाज़ में कहता है कि आई विल हेल्प यू अक्रॉस, मैं तुम्हारी यहाँ से क्रॉस करने में मदद कर सकता हूँ अगर तुम जाना चाहती हो. हर एज्ड हैंड ऑन हिज स्ट्रॉन्ग यंग आर्म, शी प्लेस्ड एंड सो विदाउट हर्ट और हार्म. He guided the trembling feet along, proud that his own were firm and strong. His own were firm and strong. Then back again to his friend he went, his young heart happy and well content. तो तब क्या होता है कि एक बॉय वहाँ से आता है, वो उस वुमेन को हैंड देता है. वो वुमेन बिना हार्म फील किए उस बॉय के हैंड में हैंड देती हैं जो कि उस वुमेन के हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड है, और वो बॉय भी प्राउड फील करता है क्योंकि उसने एक ओल्ड हैंड की मदद की है. देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट, हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट. शी इज समबडीज मदर बॉयज यू नो, फॉर ऑल शी इज एज्ड एंड पुअर एंड स्लो, फॉर ऑल एंड आई होप सम फेलो विल लैंड अ हैंड टू हेल्प माई मदर यू अंडरस्टैंड. तो वो बॉय अपने फ्रेंड्स के पास जब वापस जाता है तो कहता है कि वो भी किसी की मदर हैं, माना कि वो अभी एज्ड हैं और स्लो हैं, पुअर लेडी हैं, लेकिन वो भी किसी की मदर हैं. इन फ्यूचर जब मेरी मदर को किसी की नीड होगी तो मेरी तरह ही कोई फेलो हैंड आएगा और मेरी मदद की हेल्प करेगा. इफ़ शी इज़ पुअर एंड ग्रे व्हेन हर ओन डियर बॉय इज़ फार अवे, एंड somebody's mother bowed her low her head in her
home that night and prayer she said, was God be kind to the noble boy who is somebody's son and pride and joy. तो वो कहता है कि जब मेरी मदर के जो डियर सन होंगे वो उससे दूर होंगे तो ऐसे ही कोई फेलो हैंड आएगा और मेरी मदर की भी हेल्प करेगा। और वो जो लेडी होती हैं वो भी रात को जाकर अपने घर में प्रे करती हैं उस लड़के के लिए कि जो गॉड है उस बॉय के लिए काइंड रहे, क्योंकि वो भी किसी के सन है, किसी का प्राइड है और किसी की joy है। So it was a sweet poem that was written by Mary D'O'Brien. So this was all about this poem. I hope you will find it interesting to read.